क्लास 10th आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 3A का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, वहां पे इसका प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सबसे पहला काम क्या करना है, ये मेरे पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इसको ग्राफिकली शो करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, ग्राफिकली इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला काम हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस इक्वेशन को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे और ऐसे लिखा गया। मैंने बताया था जो छोटा रहे उसको ऐसे ही रख लीजिए एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। ठीक है, मतलब ये नीचे डिवाइड में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कीजिएगा, प्लस माइनस कुछ भी पुट कीजिएगा, आपका सिंपल सा वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये इधर x है तो x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करें तो y कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 माइनस 2 इंटू 0 कर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करें तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आता है, देखिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो मेरे पास 2 माइनस 2 आ जाएगा जो कि 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना पुट कर ले हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग पुट करना चाहें तो -1 पुट कर ले, क्या कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1 पुट करके देख रहे हैं, x इक्वल टू -1 तो y कितना आता है, तो देखिए y कितना आता है, 2 इंटू 2, यहाँ पे -1 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, और यहाँ से 2 तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ जाने वाला है। यहाँ से क्या आ गया, मेरा सिंपल सा 3 वैल्यूज मिल गए। ठीक है, अब हम लोग इसका फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सबसे पहले इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा दिख रहा है y, इसको इधर रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर दिए, यहाँ पे x और y का 3 वैल्यूज मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, आपका वैल्यू दूसरा मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू सबसे पहले 0 पुट करें क्योंकि यहाँ पे पुट करना है। तो x इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करें तो y कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करके देखते हैं तो x इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, तो 1 में कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 आ जाएगा, जिसका वैल्यू होगा 4 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग x इक्वल टू कितना 2 पुट करके देखते हैं। देखिए x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे पास x इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो y कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो 6 माइनस ये कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2 आ जाने वाला है। तो यहाँ से क्या आ गया, आपका सिंपल सा 3 वैल्यूज मिल गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग उधर ले चलते हैं, और यहाँ ये भी क्वेश्चन है तो ये भी क्वेश्चन हम लोग उधर ले चलते हैं ताकि हम लोग को इस स्लाइड पे ना आना पड़े। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब नेक्स्ट वाले पे ले जा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सबसे पहले यहाँ पे पहला इक्वेशन है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 0 पे y कितना 2 ऊपर जा रहा है क्या, 2 ऊपर जा रहा है क्या, देखिए x इक्वल टू 0 पे y कितना जा रहा है 2, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आपका मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 पे y 0, x इक्वल टू 1 पे y 0, मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, मतलब ये कुछ यहीं पे आ जाएगा क्या, यहीं पे आ जाने वाला है क्या। तीसरा जो है x इक्वल टू -1 पे y4, x इक्वल टू -1 पे y4, तो इससे होते हुए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इससे होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फटाफट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इससे होते हुए क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मिल गया और ये मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल गया। ठीक है, ये ऐसा मिल गया, तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा पेन और ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना है, इसको हटा दीजिए, पहला का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा जो है स्ट्रेट लाइन, उसके लिए हम लोग स्ट्रेट इक्वेशन, मतलब दूसरा इक्वेशन है उसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0 पे y6, x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ
इधर उधर मूव नहीं करेगा। y6 तो 6 यहाँ आ जाएगा क्या, y6 x इक्वल टू 0 और y6 ये आ जाएगा क्या, ठीक है। चलिए और क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 1 पे y4, x इक्वल टू 1 पे y4 मतलब ये कुछ यहाँ पे आ जाने वाला है। और तीसरा पॉइंट जो x इक्वल टू 2 पे y2, x इक्वल टू 2 पे y2 तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या करेंगे हम लोग, इससे फिर से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तीनों पॉइंट से होते हुए, ठीक है। तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आ गया। अब इससे क्या करेंगे, इससे हम लोग तीनों पॉइंट से होते हुए क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब आपका काम क्या है, सबसे पहले जितने पॉइंट्स हैं सबको यहाँ पे इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको सजाना भी तो है। तो सबसे पहले क्या था, x0 y2 ये था क्या 0 और y2 था क्या, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, x1 और y0 ये था क्या x1 y0। और तीसरा पॉइंट कहाँ गया, -1 और ये आ गया क्या -1 और 4 आ गया। ये तीनों पॉइंट हो गया, ये पहला इक्वेशन का लाइन था। और दूसरे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा का देखिए x0 y6 तो ये था क्या x0 और y6 ये वाला था क्या 1 और 4, ये यहाँ था 1 और 4। और तीसरा पॉइंट क्या था 2 2 था तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्राफ ऑफ द वर्टिसेस, फाइंड द ग्राफ्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है। ग्राफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा वर्टिसेस होना चाहिए, हाँ वर्टिसेस है, ठीक है। वर्टिसेस का पॉइंट फाइंड करना हो, हाँ मतलब जो यहाँ पे वर्टिसेस है, एक बार आप मैच कर लीजिएगा बुक से, ये स्टेटमेंट शायद गलत लिखा है मेरे जो टाइपराइटर है उन्होंने, अगर सही है तो हम मतलब इसका मतलब ये है जो ये वर्टिसेस आ रहा है ट्रेपीजियम, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मेरे पास ट्रायंगल कैसे बन रहा था, दो स्ट्रेट लाइन था और एक एक्सिस होता था, उससे ट्रायंगल बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बना, ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम में कितने लाइंस आते हैं, 4 लाइंस। तो उसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ये इससे होते हुए और दो जो एक्सिस है उससे होते हुए मेरा क्या बनेगा, एक ट्रेपीजियम बनेगा। मतलब पहला स्ट्रेट लाइन, ट्रेपीजियम कैसे बनेगा, ट्रेपीजियम के लिए 4 लाइन चाहिए, 4 लाइन चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसे, और दो क्या एक्सिस। पहले क्या हम लोग ट्रायंगल बनाते तो एक एक्सिस लेते थे, लेकिन यहाँ पे अगर एक एक्सिस ले तो मेरा ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन हम लोग को बनाना है ट्रेपीजियम, तो ये मेरा दूसरा एक्सिस लेके ट्रेपीजियम बन गया क्या। और इसी का क्या फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है, और हम लोग को क्या फाइंड करना है, और इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वर्टिसेस देख लेते हैं कि वर्टिसेस मेरा क्या होने वाला है। देखिए जो चारों पॉइंट्स है कॉर्नर, वो मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिसेस हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 0 है और यहाँ ये जो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा। तो इसका जो वर्टिसेस आ जाएगा, देखिए किसी आपको एक ए मान लीजिएगा, दूसरे को बी, यहाँ पे ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये इधर आ जाइए, ठीक है, 0 और 2 ये वाला, तीसरा पॉइंट इधर आ जाइए 1 और 0, चौथा पॉइंट ये दिख रहा है ना, ये आ जाइए। मतलब ये मेरा क्या आ गया, 4 वर्टिसेस आ गया, किसके, ट्रेपीजियम के। अब किसी को आप ए बी सी डी मान लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये जो एरिया दिख रहा है ट्रेपीजियम का, इस एरिया को भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, बचपन नहीं 2 साल पहले, कि ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या होता है, हाइट होता है ना। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, ये तो ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइट निकालना मेरा क्या है, थोड़ा सा लेंदी का काम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं हम लोग 2 ट्रायंगल का यूज करेंगे। सबसे पहला देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये देखिए जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो मेरा बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें से अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है, इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें पूरे में से, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये मेरा एरिया मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा ना। बस वही काम करने वाले हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरा ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ए बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, ए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं, ठीक है, अपने मन से।
अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, एबीसीडी आपका बुक में कुछ और भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन वर्टिसेस तो यही आएगा ना और एरिया भी सेम ही आ जाएगा। तो हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ किसका निकाल रहे हैं, ट्रेपेजियम निकाल रहे हैं, ट्रेपेजियम निकाल रहे हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए डी ई है क्या, ए डी देखिए यहाँ पे ई है, ए डी ई है क्या, ए डी ई माइनस छोटा वाला ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है क्या, ये एबीसी दिख रहा है क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बड़े वाले का, तो हाफ इंटू बेस b1 मान लीजिए, हाइट को h1 मान लीजिए, माइनस क्या करेंगे, हाफ इंटू दूसरे वाले को b2 मान लीजिए और हाइट को h2 मान लीजिए। अब यहाँ से निकाल लेंगे हाफ। देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस अगर देखना चाहें तो ये हो जाएगा क्या, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सर 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 दिख रहा है तो इसको 3 ले लीजिए। और हाइट, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट ये दिख रहा है क्या, 0 से कहाँ तक गया है, 0 से 6 तक गया है, मतलब हाइट 6 हो जाने वाला है। इससे माइनस करेंगे, हाफ कर लीजिए बेस। अब क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का, छोटा वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है क्या, तो ये कितना, एक ही गया है क्या, बेस मेरा एक ही गया है क्या, 1 तक ही गया है, और हाइट कितना गया है, ये हाइट आप देखिएगा तो ये बस 2 तक ही गया है। ठीक है, इसको अगर कट करना चाहें तो ये मेरे पास 3 टाइम्स में कट हो जाएगा और ये मेरे पास 1 टाइम्स में कट हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 8 और स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाने वाला है, आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो करके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे कमेंट भी कर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट का भी रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको इंस्टा आईडी पता करना है तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, राहुल क्लासेस के नाम से मेरा क्या है, इंस्टा आईडी है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब मैंने जो बताया वही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा टाइम बाउंडेशन है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।